Good morning, students. Today we read chapter Fire, Friend and Foe from book Honeycomb. बच्चों, fire is a friend and it's also foe. आग जो होती है वो हमारी मित्र भी होती है, साथ ही हमारी शत्रु भी होती है। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि कैसे आग हमारी मित्र भी है और हमारी शत्रु भी है। Let us start is first part. Open your books at page number 114. Fire is both useful and dangerous. आग हमारे लिए उपयोगी भी है और साथ ही हमारे लिए खतरनाक भी। What is fire? आग क्या है? How did we discover it? हमने इसकी खोज कैसे की? How we कंट्रोल इट, और हम इस पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। बच्चों, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना और कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण करना। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज। आदि मानव को नहीं पता, आग के बारे में नहीं पता था। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। परंतु उसने इसके द्वारा होने वाले नुकसान को देखा होगा। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. स्वयं आग का प्रयोग करने से बहुत पहले उसने आकाशीय बिजली और ज्वालामुखी पर्वतों को बड़े ध्यान से देखा होगा। Fire was powerful and dangerous and he was frightened. आग शक्तिशाली और खतरनाक थी और वह इससे डर गया होगा। बच्चों, पावरफुल का मतलब शक्तिशाली और डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, और फ्राइटन्ड का मतलब होता है बच्चों डरना, डर जाना। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आदि मानव आग को देखकर दुविधा में पड़ गया होगा, परंतु हमें पता है कि आग एक रासायनिक क्रिया का परिणाम होती है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. जब वायु में विद्यमान ऑक्सीजन किसी ईंधन में विद्यमान कार्बन और हाइड्रोजन से मिल जाती है तो रासायनिक क्रिया आरंभ होती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब बच्चों रासायनिक क्रिया होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस क्रिया से ताप और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। बच्चों, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, हीट का मतलब होता है बच्चों ताप, और लाइट का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, और प्रोसेस होता है बच्चों प्रक्रिया। जब ताप और प्रकाश में क्रिया होती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। इसी को हम आग कहते हैं। थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। आग को बनने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ईंधन, ऑक्सीजन और ताप। वुड, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. लकड़ी, कोयला और खाना पकाने वाली गैस और पेट्रोल कुछ ईंधन के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर, और ऑक्सीजन हमें वायु से मिलती है।
That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. इसी कारण जब आप सुलगते कागज को फूंक मारते हैं तो ये प्रायः जल उठता है। बच्चों, जब कागज हल्का सा उसमें धुआं दिखता है और लाल लाल दिखाई देता है किनारे से, तो हम कई बार उसमें फूंक मारते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें आग की फ्लेम्स मतलब लपटें दिखाई देने लगती हैं। वो क्या होता है बच्चों, जब हम फूंक मारते हैं तो वायु से ऑक्सीजन इकट्ठी होती है, तो ऑक्सीजन के इकट्ठे होने से उसमें फ्लेम्स दिखनी शुरू हो जाती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर हीट, और तीसरी जरूरी चीज क्या है बच्चों, ताप। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। ईंधन और ऑक्सीजन अकेले आग पैदा नहीं कर सकते बच्चों, ये तभी आग पैदा कर सकते हैं जब इन्हें हीट मिलेगी। और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग ऑन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ऑन। अगर ऐसा नहीं होता तो जो अखबार घर में पड़ी होती है एक कोने में या लकड़ी पड़ी होती है उसका, तो उसमें अपने आप ही आग लग जाती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। किसी कागज अथवा लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए हम गर्म करते हैं, तभी उसमें आग उत्पन्न होती है। अब कैसे गर्म करते हैं बच्चों हम उसे, वी जनरली डू इट विद द लाइटेड मैच। हम क्या करते हैं उसमें एक तिल्ली से जलाते हैं। हम दिया सलाई से जलाते हैं ना बच्चों कागज को, तभी कागज जलता है, अपने आप तो नहीं कागज जल पड़ता। और आदि मानव कैसे जलाता था, तुमने पढ़ा होगा ना बच्चों समाज की किताब में, पत्थर से पत्थर को टकरा के उसने चिंगारी निकाली तब उसने जलाना सीखा ना। एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर at which it begins to burn। प्रत्येक ईंधन का एक विशेष तापमान होता है जिस पर पहुंचकर यह आग पकड़ता है। अब देखो लकड़ी का तापमान बच्चों ज्यादा होता है तो लकड़ी देर से पकड़ती है, कागज जल्दी पकड़ लेता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इस तापमान को ईंधन का ज्वलनांक या ज्वलन तापमान कहते हैं। It is sometimes said that fire is good servant but a bad master। कभी कभी तो यह भी कहा जाता है कि आग एक अच्छा सेवक है परंतु बहुत बुरा स्वामी है। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control। आग तब तक ही अत्यंत लाभकारी होती है जब तक इसे नियंत्रण में रखा जाता है। बच्चों, गुड सर्वेंट का मतलब होता है अच्छा सेवक और बैड मास्टर बुरा स्वामी। बच्चों, अब हम इतना ही ये चैप्टर पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर में यहाँ तक जितने वर्ड मीनिंग आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, यूजफुल। यूजफुल का मतलब होता है बच्चों हेल्पफुल और या उपयोगी। नंबर 2, डेंजरस, लाइकली टू कॉज इंजरी और डैमेज, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों खतरनाक। नंबर 3, वॉल्केनोस, ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा कम्स आउट, या ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पता है ना बच्चों क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी में से ऊपरली परत में से छेद में से नीचे से गरम गरम लावा निकलता है। नंबर 4, पावरफुल, हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ मतलब शक्तिशाली। नंबर 5, फ्राइटन्ड, फुल ऑफ फियर और वरी मतलब डरा हुआ। नंबर 6, पजल्ड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग मतलब हैरान परेशान। नंबर 7, केमिकल, इन्वॉल्विंग चेंजेस
टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस मतलब रासायनिक। नंबर 8 रिएक्शन समथिंग दैट you do or say because of something that has happened मतलब प्रतिक्रिया। नंबर 9 स्मोल्डरिंग मतलब टू बर्न स्लोली विदाउट फ्लेम सुलगने वाला। नंबर 10 पर्टिकुलर ग्रेट देन यूजुअल स्पेशल और विशे। थैंक यू स्टूडेंट्स।